नमस्कार साथियों, आप एबीएन समाचार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है और इस बार वजह कोई अखिलेश यादव नहीं है बल्कि अपर्णा यादव बनी है। अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच तलाक की खबर है। हालांकि सुबह जब प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट किया कि वो अपर्णा यादव से बहुत परेशान हो चुके हैं, अपर्णा यादव की वजह से पूरा परिवार बिखर गया है और उन्होंने अपर्णा यादव पर आरोप लगाया कि ऐसी महिला से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो लोगों को लगा कि क्या प्रतीक यादव ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि यही कोई 1-2 महीने पुरानी बात है जब अखिलेश यादव के चचेरे भाई की शादी हो रही थी, आर्यन यादव की शादी हो रही थी, तो उसमें अखिलेश यादव पहुंचे, डिंपल यादव पहुंची थी, अपर्णा यादव भी पहुंची थी, प्रतीक यादव भी पहुंचे थे। और दिलचस्प क्या था कि जिस अखिलेश और प्रतीक के बीच हमेशा मीडिया में दूरियों की खबर आई, वो दोनों गले मिल रहे थे। प्रतीक ने अखिलेश के पांव छुए और अपर्णा ने भी अखिलेश यादव के पांव छुए थे। डिंपल यादव से गले मिल रही थी। सब कुछ हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार नजर आ रहा था उस वीडियो में। फिर इस 1-2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि अपर्णा और प्रतीक के बीच दूरियां बढ़ गई। आज हम आपको अगले 3-4 मिनट में यही समझाने की कोशिश करेंगे कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में आखिर ऐसा क्या हुआ इन 2 महीनों में जिससे अपर्णा और प्रतीक के बीच दूरियां बढ़ गई। हम ये आपको बताएं कि अपर्णा और प्रतीक के बीच दूरियां क्यों बढ़ी, उससे पहले आपको दोनों की लव स्टोरी के बारे में थोड़ा समझना होगा, कैसे दोनों करीब आए। और अपर्णा यादव के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों परिवारों के बीच या दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, इसके पीछे अपर्णा यादव का परिवार जब हम ये कहते हैं तो कहने का मतलब है अपर्णा यादव का मायका, उसका एक बड़ा रोल बताया जा रहा है। अब ये समझिए 10 साल तक अपर्णा यादव और प्रतीक यादव दोनों एक दूसरे से रिलेशन में रहे, दोनों बाहर मिलते रहे, दोनों का परिवार। एक चीज और है कि अपर्णा यादव उत्तराखंड की रहने वाली हैं, उनका पूरा नाम अपर्णा बिष्ट है। शादी के बाद वो अपर्णा यादव बन गई। 10 साल तक अपर्णा और प्रतीक एक दूसरे को जानते रहे, समझते रहे, बाहर मिले, विदेश यात्राएं तक की। और 10 साल के बाद दोनों ने सगाई की। साल 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2010 में दोनों की सगाई हुई। साल 2012 में शादी हुई और शादी इतनी बड़ी शादी थी, इतना बड़ा इवेंट हुआ कि उसमें उस समय के तमाम भारत के अरबपतियों को बुलाया गया। अनिल अंबानी आए, मुकेश अंबानी आए, टाटा आए, यहाँ तक कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री आ गई थी। बड़ी चर्चा रही थी उस शादी की पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में। और उसके बाद करीब 14 साल गुजर गए। समझिए कि 14 साल साथ में रह लिए। उसके पहले करीब 12 साल रिलेशन में थे। अगर सगाई के समय को जोड़ दीजिए तो 26, इस तरह से करीब 26 साल के आसपास का वक्त बनता है। 26 साल एक दूसरे की एक एक चीज जानने और समझने के बाद कोई आदमी ये कैसे कह सकता है कि इस औरत की वजह से मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा परिवार खराब हो गया। तो जाहिर सी बात है, प्रतीक यादव ने सुबह जब ये पोस्ट किया तो लोगों के दिमाग में ये बात ठनक गई। लोगों को लगा कि क्या प्रतीक यादव सचमुच ये पोस्ट कर रहे हैं। उसके कुछ ही घंटे बाद अपर्णा यादव की टीम की तरफ से एक सफाई आई। अपर्णा यादव की टीम ने कहा कि नहीं भाई, ये सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम प्रतीक यादव का हैक हो चुका है। लोगों को लगा कि हाँ, ऐसा होता रहता है, बहुत कॉमन सी बात है ये, तो ऐसा हो गया होगा। 12 घंटे तक इंतजार करने के बाद अब शाम के वक्त फिर से प्रतीक यादव एक पोस्ट करते हैं। प्रतीक यादव उस पोस्ट में कहते क्या है, ये नहीं बताते कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। वो पोस्ट करते हैं कि अपर्णा यादव ने उनके भाई से उनको अलग किया, उनकी भाभी से उनको अलग किया, उनके परिवार से उनको अलग कर दिया, उनके राजनीतिक विरासत से अलग कर दिया। और इसके बाद बहुत गंभीर आरोप लगाया जाता है। यह कहा जाता है कि अपर्णा यादव राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इतनी डूब गई हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। यह प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किया गया था। तब लोगों को यकीन हो गया कि हां, अपर्णा और प्रतीक के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं। अब सवाल एक गंभीर सवाल यह है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव जब यह सब कुछ हो रहा था तब कहां थे? कैसे अपर्णा की टीम को पता चला कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया? हमने इसकी भी पूरी जानकारी जुटाई और हमें यह पता चला कि जिस वक्त प्रतीक यादव ये सब कुछ पोस्ट कर रहे थे, उस वक्त वो हिंदुस्तान में नहीं थे, यानी भारत के बाहर बैठे हुए हैं।
और अपर्णा और प्रतीक के बीच ये दूरियां तब से बढ़ने लगी जब आपको पता है कि केजीएमयू विवाद इस वक्त जोरों पर है। केजीएमयू विवाद में जो छिपकली का मामला सामने आया था, जो अपर्णा यादव ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर छिपकली फेंकी गई थी और इसकी वजह से केजीएमयू को पूरा ब्लॉक किया, उनके समर्थकों ने वहां हंगामा किया। उस विवाद के बाद प्रतीक यादव गुस्से में घर छोड़ कर गए और वो विदेश चले गए। हिंदुस्तान में प्रतीक यादव नहीं है। जब ये सब पोस्ट हो रहा है तब प्रतीक यादव हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देखने के लिए नहीं है। अपर्णा यादव की टीम अब पब्लिक में या पब्लिक डोमेन में कह लीजिए या मीडिया को कह लीजिए सफाई दे रहे कि नहीं भाई, इंस्टाग्राम हैक हो चुका है। एक बड़ा परिवर्तन आया, मैं आपको ये भी बता देता हूं। सुबह जब प्रतीक यादव ने ये पोस्ट डाला था कि उनका मतलब अपर्णा यादव की वजह से वो परेशान है, तब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लू टिक में देखा गया, मतलब उस अकाउंट पर ब्लू टिक था। लेकिन शाम में जब प्रतीक यादव ने ये पोस्ट डाला तब तक वो ब्लू टिक हट चुका था। तो इससे एक और शंका पैदा होती है कि शायद हो सकता है अकाउंट हैक हो गया हो। लेकिन हमने इस पर भी बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि क्या सचमुच अपर्णा और प्रतीक पिछले 10 दिनों में यानी केजीएमयू प्रकरण के बाद से कभी मिले, कभी साथ में रहे। पता चला कि फैमिली फंक्शन या किसी की बर्थडे पार्टी में जो अपर्णा और प्रतीक एकदम मतलब जैसे मेड फॉर ईच अदर वाले माने जाते थे, वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। खासतौर पर प्रतीक यादव बहुत गुस्से में अपर्णा यादव को लेकर। अब ये गुस्सा उनको दिलाया गया है, उनको किसी ने भड़काया है, या उन्होंने अपर्णा यादव का कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से वो नाराज हैं। ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अपर्णा और प्रतीक की जो दूरियां बढ़ रही हैं, इस पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन वजह हो सकता है? क्या कोई ऐसा तीसरा है जो परिवार का ही है, वो इस रिश्ते में आ रहा है? दरार पड़ने की वजह आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।